Hello friends, how are you doing? I am Nitin. Welcome to my YouTube channel नितिन टिटोलिया क्लासेस। तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे वॉइस। क्या पढ़ रहे थे फ्रेंड्स? वॉइस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वॉइस में मैंने आपको जो प्रेजेंट के साथ जो यूज़ होते हैं प्रेजेंट टेंस में, वो मैंने आपको बता दिए थे दोस्तों। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे थोड़ी थोड़ी पास्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? पास्ट टेंस के बारे में, क्योंकि पास्ट में भी हाँ उससे मैंने ऐसे तो बता दिया था प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। कंटिन्यूस की बात करनी थी, कंटिन्यूस में किस किस में यूज हो। पहले इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, फिर आगे चलेंगे। तो इसमें जो बात करते हैं फ्रेंड्स, वो करते हैं आज। जैसे हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। कंटिन्यूस के बारे में मैं बात करूंगा। तो कंटिन्यूस में दोस्तों आपको पता है कि भी क्या हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यूज होती है। तो आपने देखा है कि भी कंटिन्यूस में होती है कि भी इज एम आर। सही बात है, इज एम आर यूज होती है। और क्या होती है कि भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और आई एन जी। आई एन जी, ठीक है, सही बात है। अब ये एक्टिव में है और अब अपने को क्या बनाना है दोस्तों? इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है फ्रेंड्स? पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे हम? ये इज एम आर है वो आपका यूज होगा या नहीं होगा, पहले तो आपको ये बता दें। तो इज एम आर का यूज करेंगे। और आपको पता है कि दोस्तों इसमें बी की फॉर्म का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बी। बी का यूज होना जरूरी है कि वर्ब, अब बी का यूज करेंगे तो इसमें क्या कर देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, इसके साथ यूज कर देंगे बीइंग। किसका यूज हो गया दोस्तों? अब ये बीइंग हो गया। और अब क्या करेंगे फ्रेंड्स? आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म वो आती है इसमें पैसिव वॉइस में। तो अब आपकी यहाँ क्या आ जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे फ्रेंड्स। ये बात आ रही है समझ में? किसी दोस्त को डाउट हो तो बात कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, फिर चलते हैं पास्ट पे। पास्ट में क्या यूज करते हो? वाज वर यूज करते हो। क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स? वाज वर यूज करते हैं। ये बात आ रही होगी समझ में? वाज वर के साथ क्या यूज करते हैं कंटिन्यूअस में? कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये यूज करते हैं। फिर बात की कि वाज वर यूज कर लिया। अब वाज वर के साथ क्या यूज करेंगे दोस्तों? वाज वर के साथ यूज करेंगे बीइंग। क्या यूज करेंगे? बीइंग का यूज करेंगे दोस्तों। बीइंग का यूज करने के बाद अब आती है कि भी वर्ब की कैसी फॉर्म भी यूज करते हैं हम इसमें? थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। अब चलेंगे किस पे? फ्यूचर के कंटिन्यूस टेंस पे। किस पे चलेंगे दोस्तों? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पे। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या यूज करते हो? विल सेल। क्या यूज करते हो? विल सेल यूज करते हैं दोस्तों। विल सेल के साथ क्या यूज करते हैं? बी। बी का यूज करते हैं क्या? इसकी जो होते हैं स्ट्रक्चर बोलते हैं आप जिसको, पैटर्न से आपने याद कर रखा है, उसमें बी का यूज करते हैं। फिर क्या यूज करते हैं दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये यूज करते हैं। सही बात है। तो अब इसका क्या बन जाएगा? विल सेल। क्या बना दोगे? बनाओ इसका, जल्दी से बनाओ दोस्तों और मेरे को बताओ क्या बनाओगे इसका। शाबाश, वेरी गुड, सभी को आता हुआ। जल्दी से बताएंगे इसका क्या बनाएंगे, ठीक है। और वीडियो को एक बार साथ में शेयर भी कर दो दोस्तों। फिर चलते हैं आगे। टेक योर टाइम प्लीज, जल्दी से बनाओ दोस्तों, इसका क्या बनाओगे? शाबाश, वेरी गुड। तो कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने इसका बना दिया होगा, ठीक। और क्या बनाया हुआ कि विल सेल प्लस बी, एक बार और बी का यूज कर दिया हुआ और यूज कर दिया। परंतु दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बी की फॉर्म है, जो क्या फॉर्म है बी की, जो पैसिव वॉइस होता है उसमें कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? बी की। बी की कल जो यूज किया था उसमें भी, ठीक है, बी का यूज किया था। तो ऐसा करते हैं, क्या करते हैं? इस टाइप से करते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो इसमें बी की फॉर्म यूज करेंगे, यहाँ भी डबल बी हो जाएगा। ऐसा नहीं हो, जिसमें बी पहले से यूज हो रखा हुआ दोस्तों उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा उसका पैसिव वॉइस? इसका मीनिंग इसका पैसिव वॉइस हो आपका नहीं बनेगा फ्रेंड्स। क्या नहीं हुआ? इसका पैसिव वॉइस
नहीं बनेगा। ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो बता सकता है, अदरवाइज आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे हम फ्रेंड्स कुछ अब बात कर लेते हैं परफेक्ट की। ठीक है, परफेक्ट की बात करके फिर करेंगे और बातें। परफेक्ट में क्या है फ्रेंड्स, परफेक्ट में जो आप यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट से बात करते हैं। किसे बात करते हैं, पहले प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। और प्रेजेंट परफेक्ट में आपने क्या पढ़ा है कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज करते हैं हैज हैव। क्या यूज करते हैं हम, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये यूज करते हैं, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो यूज करते हैं। शाबाश, इधर ध्यान देंगे। तो ये आपका एक्टिव वॉइस में मतलब जो जनरल टेंस में यूज करते हैं वो ये करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले ही यूज हो रही है, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो तो पहले ही यूज हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हैज या हैज या हैव का यूज करेंगे दोस्तों। साथ में यूज कर देंगे हम इसके बीन का। किसका यूज कर देंगे, बीन का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा कुछ करेंगे क्या, बताओ मेरे को एक बार दोस्तों कि ऐसा करेंगे क्या। शाबाश, एक बार जल्दी से बताएंगे, या मैंने गलत लिखा है। यदि गलत लिखा है तो ठीक बताएं, और फिर मैं उस टेंस की बात करूंगा फ्रेंड्स जो कंटिन्यूस टेंस मैंने आपके लिए छोड़ा था। ठीक है, कंटिन्यूस को अब आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। सही है, आगे चलते हैं। अब ये तो था प्रेजेंट परफेक्ट का, किसका था, प्रेजेंट परफेक्ट। अब बात करूंगा मैं आपसे, वो बात करूंगा पास्ट परफेक्ट की। किसकी बात करूंगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में आप क्या यूज करते हैं, हैड यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। यही है परफेक्ट का कि पास्ट पास्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, परफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपने टेंस में पढ़ा था और पढ़ा था, तो आगे चलते हैं। शाबाश, वेरी गुड। इसमें क्या करेंगे आप, प्लस हैड प्लस बी, क्या दोस्तों, हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आप यूज करते हैं फ्रेंड्स। ये बात ऐसा कोई दोस्त मेरा जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो बता सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद किसकी बात करते हैं, इसके बाद करते हैं फ्यूचर की बात दोस्तों। किसकी बात करेंगे, फ्यूचर की। और फ्यूचर में आपने क्या पढ़ा है, विल सेल का यूज तो करना ही करना है। यही पढ़ा है क्या कि विल सेल का यूज तो करना ही करना है, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। ये क्या है आपके, आपने पढ़े होंगे, ये आपके मोडाल्स। क्या है दोस्तों, मोडाल्स है। और मोडाल्स के साथ मेरे को एक बार बता दो शाबाश कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। और नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, हम इसके साथ करेंगे हैव का यूज। परफेक्ट है, परफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज करनी ही करनी है तो लो अब कर देते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। आगे बात समझ में हो गया ये यूज। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा और क्या बन जाएगा दोस्तों, विल सेल। विल सेल तो रहेंगे प्लस हैव, विल सेल हैव। अब आ जाएगा आपका बीन का यूज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शाबाश, ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो बता सकता है कि भाई इस टाइप से हम इन पैटर्न्स को यूज करेंगे कि जो परफेक्ट के टेंस होंगे। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब चलता हूं, ये परफेक्ट के बारे में बता दिया मैंने। किसके बारे में बता दिया आपको, परफेक्ट। अब मैं बात करने की कोशिश करूंगा, वो करूंगा आपसे किसकी बात दोस्तों, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर लें क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, देखते हैं करके। परफेक्ट जो कंटिन्यूअस होता है आपका, उसमें क्या होता है, हैज हैव प्लस हैज हैव का यूज होता है क्या, परफेक्ट। और फिर क्या होता है उसके साथ कंटिन्यूअस यूज। कंटिन्यूअस में क्या यूज करते हो, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ क्या। ठीक है, ऐसे कुछ यूज करते थे।
ऐसा यूज करते थे दोस्तों, तो इस टाइप से यूज करते थे। यही इसी में यूज कर देंगे कि भाई क्या यूज कर देंगे कि दोस्तों बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और ऐसा थर्ड वाले में कर देंगे, विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आईएनजी लिख देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से इसका बना देना है वो जो आप बनाते आए हैं अभी तक, ठीक है। क्या करना है आपको, इसका आप बना दो, जल्दी से बनाओ, शाबाश। आपको आते होंगे, मेरे को उम्मीद है आप सभी को ये किए होंगे, आपने आते हैं तो जल्दी से बना दो। आज तक पढ़े होंगे आपने, क्योंकि वॉइस जब भी पढ़े होंगे तो इनके बारे में पढ़ाओ। ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों जो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और कौन सा, एक और बताया था, एक तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बताया था और एक कौन सा बताया था, किसका कंटिन्यूअस बताया था, वो कौन था, वो था आपका फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस। इन दोनों का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, ऐसा किसी के माइंड में क्वेश्चन है तो डाउट अभी क्लियर कर देते हैं। क्योंकि आपकी इसमें जो यूज कर रखी है दोस्तों, वो क्या कर रखी है, बी की फॉर्म यूज कर रखी है। किसकी फॉर्म यूज कर रखी है फ्रेंड्स, बी की फॉर्म यूज कर रखी है। देखो बीन, इसमें भी बीन, जिसमें भी बीन का यूज हो जाएगा फ्रेंड्स, उसका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बने, क्योंकि ये पहले से ही बीन, बी का यूज है, बी लिख रखा है। यदि बी पहले से ही है इनमें तो आगे तो बी का यूज कर ही नहीं सकते दोस्तों, तो इसीलिए आपका बी का यूज नहीं होगा। शाबाश, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये बात समझ में आ रही है दोस्तों, तो अब मैं आपको ले चलता हूं इनके कुछ क्वेश्चंस पे, कुछ आगे स्टेजेस पे दोस्तों, जिसमें हम क्वेश्चन के साथ बात करेंगे फ्रेंड्स। शाबाश, अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखूंगा। ये बात ऐसा कोई स्टूडेंट, ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो बता सकता है, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। तो अब करते हैं दोस्तों इनके कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं साथ में। आपको क्या बनाना है दोस्तों, अब इनका आपको बनाना है एक्टिव से पैसिव वॉइस, ठीक है। शाबाश, जल्दी से अब क्या करेंगे आप फ्रेंड्स, इसका क्या बना देंगे, पैसिव वॉइस में इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसका क्या करना है दोस्तों, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। और लिख देता हूं मैं आपके लिए, ठीक। इसका भी आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस हो फ्रेंड्स बनाना है, ठीक है। एन लिखा है दोस्तों, somebody इज टैपिंग आवर फोन, ठीक है। तो ये हो गए आपके इसके, और औरों के भी लिख रखे हैं क्या,
इनके बनाओ दोस्तों, और देखता हूँ मैं ऐसे कोई जो इससे रिलेटेड हो। ठीक है फ्रेंड्स, एक हो गया आपका ये। ठीक है, तो ये हो गए, और देखते हैं और कोई भी है क्या। एक और है टेंस के बारे में। इनके बनाएंगे फ्रेंड्स, जल्दी से, टेक योर टाइम प्लीज, फास्ट। उम्मीद है दोस्तों आपको ये आते होंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको इनके पैटर्न बताए हैं। ठीक है, पैटर्न से आपने कर लिए होंगे। नहीं किया है तो अब आप कोशिश करते हैं, अब आप करेंगे। पहले तो अपने को ये देखना है दोस्तों, ऐसा कोई दोस्त तो नहीं बैठा है जिसको ये नहीं पता चल रहा हो कि ये कौन से टेंस में। ठीक है, ऐसा बैठा है कोई दोस्त तो एक बार टेंस की क्लासेस जरूर लगा लें, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जो क्लासेस होती हैं वो लिंक होते हैं एक दूसरे से टॉपिक, और ये टॉपिक आपका टेंस से ही लिंक है। ठीक है, तो टेंस से लिंक है, वर्ब से लिंक है ये फ्रेंड्स। तो इसमें क्या लिख रखा है, द पीएन रैंग द बेल एट एग्जैक्ट 11। ठीक है, तो अब आपने देखा कि इसमें लिख रखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या लिख रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख रखी है दोस्तों। और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख रखी है तो इसका मीनिंग, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है वो आपके कौन से टेंस में होती है, तो आप बोलेंगे पास्ट में। और पास्ट में सिर्फ वर्ब की ही सेकंड फॉर्म ओनली कोई मेन वर्ब की तरह यूज होती है, वो आपकी होती है पास्ट के इंडेफिनेट में, सिंपल पास्ट में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब इसका क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने के लिए अपने को देखना है इसमें ऑब्जेक्ट। क्या देखना है, ऑब्जेक्ट। द पीएन रैंग द बेल। तो अपने को पता है कि पीछे की तरफ लिखा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। बात सही है क्या, सही है। तो ये लिखा हुआ है एट, एट से पीछे लिखा हुआ है 11, एट एग्जैक्ट 11। ये तो एक टाइम बता रहा है। ठीक है, यदि एक टाइम बता रहा है दोस्तों तो ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, आपको पता है लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो टाइम को बताता है वो किसका आंसर देता है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका वर्ब है। और वर्ब के बाद ये है आपका ऑब्जेक्ट। क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया कि भी सिंपल पास्ट में, कल मैंने जो अपनी क्लासेस थी उसमें मैंने आपको सिंपल पास्ट के बारे में बताया था दोस्तों। ठीक है, सिंपल पास्ट के बारे में बताया था। तो क्या हो जाएगा इसका कि ऑब्जेक्ट है वो किसके जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह। तो ये आपका बन जाएगा द बैल। क्या बन जाएगा, द बैल। अब क्या आएगा, अब आपको पता है कि भाई रैंक लिख रखा है पास्ट में, पास्ट के साथ हम यूज कर रहे थे कल वाज का। द बैल वाज, देख लेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है, वाज। अब क्या आएगा, रिंग रैंग रैंग, द बाल, द बैल वाज रैंग। किसके द्वारा बजाई जा रही है, तो वो आप बोलेंगे पीएन के। तो किसके, पीएन तो लिखेंगे बाय पीएन। और आगे सेम एट एग्जैक्ट 11। ठीक है, ये बात, ये सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। यदि ये सेंटेंस आ रहा है समझ में
तो फिर मैं आपको ले चलता हूं आगे की तरफ, और आगे की तरफ मैंने लिख दिया कि भी somebody will send the invitation card। क्या लिख दिया? somebody will send the invitation card। ठीक है, तो अब इसका बनाएंगे तो आप पहले देखेंगे क्या कि भाई ये है कौन से टेंस में। तो आपने देखा कि भाई ये आपका विल सेंड है, ठीक है। तो विल सेंड है तो इसका मीनिंग होगा कि भाई ये आपका फ्यूचर के टेंस में है, और फ्यूचर में कौन सा? तो विल सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। ये तो जनरली सब में ही होती है, ठीक है। विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज होती है दोस्तों, पर ना हैव लिख रखा, ना कोई आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, ना कोई बीन वाला। तो इसका मीनिंग आपका ये इनडेफिनेट वाला कौन सा है फ्रेंड्स? इनडेफिनेट वाला है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आ रही है तो आपका ऑब्जेक्ट है इसमें वो है द इनविटेशन कार्ड। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, तो ये लिखा जाएगा द इनविटेशन कार्ड, द इनविटेशन कार्ड। अब इतना लिख दिया, अब आते विल लिखेंगे, लिख देता हूं मैं इनविटेशन कार्ड विल। अब क्या लिखूं? अब विल के साथ अपने को पता है कि वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म, नेचुरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, बेस फॉर्म, ठीक है। और वो आपकी क्या होगी? बी। क्या होगी? बी होगी दोस्तों, बी होगी। अब लिखेंगे हम सेंड को, क्या लिख देंगे? सेंड। क्या लिख देंगे? सेंड। अब मेरे को बताओ, अब मैं इसके पीछे बाय समबडी लिखूं या नहीं लिखूं? क्योंकि समबडी है वो किसी एक फिक्स नेम को नहीं बता रहा है। तो ऐसा आपने बहुत कम देखा होगा कि भी कई बार क्या होता है एग्जाम में ये देखने को मिलते हैं ऐसे, और अपने को यही नहीं पता चलता ये पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें पीछे बाय समबडी ही नहीं लिखा होता। अपने को यही पता है कि बाय जहां दिख जाए वही पैसिव वॉइस है। ऐसा नहीं है दोस्तों, कुछ चेंज भी होते हैं, उनकी बात भी हम करेंगे इनमें। तो अभी मैं आपको सिर्फ यही बात बताना चाहता हूं कि भी ये इसके साथ somebody यूज हुआ है, इसलिए इसमें वो यूज नहीं हो रहा। यदि इसमें एक फिक्स नेम यूज कर दे, राम विल सेंड द कार्ड, विल सेंड द इनविटेशन कार्ड, तो बाय राम, तो किसके में भेजा है? बाय राम, राम के थ्रू ऐसा हुआ है। जब किसी में एक फिक्स ना हो, क्या ना हो? फिक्स सब्जेक्ट ना हो, तो उसमें उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहीं तक कंप्लीट माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख रखा है somebody is tapping our phone। क्या लिख रखा है? somebody is tapping our phone। शाबाश। अब बात करेंगे इसकी। पहले तो ये देखेंगे कौन से में, इसको तो आपको सबको आता हो, ये तो देखते ही बता देंगे। इज लिख रखा है, इसका मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म में है? तो आप बोलेंगे कि वर्ब का कौन से में है दोस्तों ये, कि जिसने ये देखा है वो यही बोलेगा कि somebody is tapping our phone। की भी इज लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग ये वर्ब का आपका कंटिन्यूस वाला है, प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला है फ्रेंड्स, तो इसमें हम करेंगे आवर फोन। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? आवर फोन। आवर फोन इज। अब इज के बाद इसमें तो जो आपका कंटिन्यूस होता है उसमें तो क्या होता है कि भाई कंटिन्यूस ही चलेगा। और क्या लिख देंगे? बीइंग। अब टैपिंग ही लिखूं क्या? नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? टैप्ड। क्या है? जो मेन वर्ब होती है वो आपकी कौन सी यूज होती है? इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और इसमें लिख देंगे दोस्तों आप टैप्ड। टैप्ड का यूज किया। अब टैप्ड के बाद क्या लिखा हो? somebody, और फोन इज बीइंग टैप्ड बाय somebody, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और यहीं तक आपका सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस लिख रखा है द वर्कर, द वर्कर हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। ठीक है, अब क्या लिख रहा है? द वर्कर हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। अब आपको पता है हैव कॉल्ड लिखा हुआ है, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब टेंस तो प्रेजेंट का। प्रेजेंट में कौन सा है? आपने देखा वर्ब की थर्ड फॉर्म पीछे लिखी हुई है, तो आप बोलेंगे कि ये वाला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट है दोस्तों आपका। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं कि द स्ट्राइक। अब लिखेंगे इसको द स्ट्राइक। द स्ट्राइक हैव, इसमें तो कौन सी फॉर्म आती है? कौन सी फॉर्म आएगी? बीन आएगी क्या? तो द स्ट्राइक हैव बीन।
called off. The strike have been called off. किसके द्वारा? बाय द वर्कर, वर्कर के द्वारा। ऐसा लिख भी सकते हैं और इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, कि वर्कर लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, चाहो तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। somebody had already informed the police। क्या लिखा है? somebody had already informed the police। तो अब इसमें भी somebody है, तो क्या लिख देंगे? the police had been, the police had been already informed। अब क्या लिखा हुआ है? somebody, तो आप इस somebody को छोड़ दें, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको आ रही होगी समझ में, ठीक है, आ रही है दोस्तों। तो ये पार्ट मैं आपको यहीं तक करवाता हूँ। तो इसमें हम नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अपने मोडाल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लेट में ये और ही सेड के साथ पढ़ेंगे, ही सेड के साथ ही, और ही सेड टू के साथ इसका यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ और यूज है फ्रेंड्स इसके जो बचते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ टेंस वाला पार्ट करवाया कि भी टेंस के साथ कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको ये मेरी क्लास हो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।